नमस्कार। मैं कुसुम शर्मा आज आपके लिए महाभारत और रामायण से जुड़ी हुई एक छोटी सी स्टोरी लेकर आई हूँ, जिसमें जटायु और उधर पितामह भीष्म के बारे में मैं बताना चाहूँगी कि जब द्वापर युग था तो श्री कृष्ण थे और जब त्रेता युग था तो भगवान राम थे। तो सबसे पहले मैं आपको त्रेता युग के बारे में बताऊंगी कि त्रेता युग में जब माता सीता का हरण करके रावण लेकर जा रहा था तो उस समय जटायु ने अपनी जान की बाजी लगा करके माता की रक्षा करने की कोशिश की थी, लेकिन वह रावण की खड़ग के द्वारा घायल बहुत ज़्यादा हो गया था। उसके पंख कट गए थे और वो नीचे ज़मीन पर पड़ा हुआ तड़प रहा था। उस समय उसकी मौत उसके नज़दीक आई। तब उसने मौत से कहा कि मुझे तब तक मत छूना जब तक मैं प्रभु श्री राम को माता की सुध ना दे दूं, मतलब माता सीता के बारे में ना बता दूं। मौत उसके समीप खड़ी रही। जब ढूंढते हुए भगवान राम सीता की खोज करते हुए जटायु के समीप तक आए तो उन्हें राम राम शब्द सुनाई पड़ा। उन्होंने आकर के देखा तो जटायु को अपनी गोद में उठा लिया, क्योंकि वह उनका नाम जप रहा था। उसने कहा, प्रभु, माता सीता को लंका का राजा रावण हरण करके ले गया है और उनको मैंने बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैं उनकी रक्षा न कर सका, इसलिए मुझे क्षमा करना। यह सुनकर के भगवान राम तो रोने लगे, लेकिन उनकी गोद में लेटा हुआ जटायु मन ही मन मुस्कुराने लगा और इतना कहकर के उसकी मृत्यु हो गई। भगवान राम ने जटायु जैसे पक्षी का अंतिम संस्कार किया, उसको मोक्ष मिल गया। अब द्वापर युग में आ जाइए कि द्वापर युग और त्रेता युग को मैं इसलिए जोड़ रही हूँ कि दोनों में ही एक स्त्री के बारे में बताया गया है। त्रेता युग में माता सीता के बारे में और द्वापर युग में द्रौपदी के बारे में। जब पितामह भीष्म के सामने सारे दरबार में सब विद्वान लोग बैठे हुए थे तो द्रौपदी को अपमानित किया जा रहा था, क्योंकि द्रौपदी को उसके पतियों ने जुए में दांव पर लगा दिया था और वे हार गए थे। दुशासन और दुर्योधन उसका अपमान कर रहे थे। उस समय वह बहुत चीख चिल्ला रही थी और अपनी रक्षा के लिए उसने इन सभी लोगों से गुहार की थी। पितामह भी वहीं पर थे और उन्होंने नीचे को अपना मुख कर लिया था। यदि वो चाहते तो दुर्योधन को इस बारे में डांट सकते थे, बोल सकते थे कि किसी स्त्री का अपमान नहीं करना चाहिए, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। जब महाभारत का युद्ध हुआ तो पितामह भीष्म को बाणों की शैया प्राप्त हुई, जिसमें पीड़ा बहुत अधिक थी। जब भी भगवान कृष्ण पितामह के समीप जाते तो पितामह चिल्ला चिल्ला करके रोने लगते और कहते कि मतलब मैं कब तक ऐसे रहूंगा। भगवान कृष्ण मन ही मन मुस्कुराते और पितामह रोते। यदि पितामह ने थोड़ा सा भी साहस करते, जबकि मृत्यु उन्हें भी इच्छित में मृत्यु का वरदान था, वो मर सकते थे, लेकिन उन्होंने सोचा कि मैं इस युद्ध का परिणाम देखकर ही मृत्यु को प्राप्त करूंगा। शरीर में पीड़ा जरूर हुई। देखिए, आप गिद्ध जटायु के शरीर में कोई पीड़ा नहीं हुई, उसने तो जल्दी ही अपने प्राणों को त्याग दिया और भगवान की गोद में त्याग किया। लेकिन पितामह भीष्म बाणों की शैया पर लेटे, खून उनके शरीर से रिसता रहता था। इस तरह से उनको भी 6 महीने के बाद मृत्यु की प्राप्ति हुई थी। कहने का मतलब मेरा यही है कि कभी भी हमें किसी स्त्री का कहीं अपमान हो रहा हो तो हमें आगे बढ़कर उसके सम्मान की रक्षा करनी चाहिए। काश पितामह भीष्म ने भी उनके आत्मगौरव की रक्षा की होती तो कृष्ण भगवान मुस्कुराते नहीं बल्कि रोते, जैसे भगवान राम जटायु को गोद में लेकर के रो रहे थे।
स्त्रियों के बारे में मेरी एक बात आपको कैसी लग रही है? यदि आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। कहानी कैसी लगी है इसके बारे में ज़रूर लिख करके मुझे बताएं। धन्यवाद। नमस्कार।